आज की ये कहानी है सिंगापुर पाकिस्तान के सुपर मॉडल फहमीना चौधरी की, जो एक नई उम्मीद के साथ पाकिस्तान पहुंची थी। लेकिन जिस दिन वो पाकिस्तान पहुंची उसी दिन वो अचानक लापता हो जाती हैं। उनके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आइए सुनते हैं गुमशुदगी और कत्ल की ये सनसनीखेज वारदात। बात है अक्टूबर 2013 की। सिंगापुर में रहने वाली मशहूर सुपर मॉडल फहमीना चौधरी काम के सिलसिले में पाकिस्तान आई हुई थी। वो कराची के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी और शादी के बाद वो सिंगापुर में बस चुकी थी। पिता के निधन के बाद मां नौशाबा अकेले कराची वाले घर में रहती थी और फहमीना अक्सर उनसे मिलने आया करती थी। अक्टूबर 2013 में उन्होंने तय किया कि वो मां के लिए एक बड़ी जमीन खरीदेंगी और पाकिस्तान में ही एक बड़ी एक्टिंग और फैशन एकेडमी शुरू करेंगी। इस सिलसिले में ही वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आई। लेकिन माँ के पास कराची जाने के बजाय वो इस्लामाबाद के ही एक होटल में ठहर गई। उन्होंने अपनी माँ से कांटेक्ट किया और बताया कि वो इस्लामाबाद से काम खत्म करके 1-2 दिन में उनके पास कराची आ जाएंगी। 10 अक्टूबर को उन्होंने माँ से कॉल पर बात की और कहा कि वो एक ज़मीन देखने जाने वाली हैं। ये उनकी अपनी माँ से लास्ट बात थी। इसके बाद से ही उनका बेटे से कोई राब्ता नहीं हुआ। शाम को नौशाबा ने फहमीना को कॉल की तो उनका नंबर बंद मिला। माँ को लगा कि शायद किसी वजह से मोबाइल बंद हो गया होगा। लेकिन अगली सुबह भी फहमीना ने न तो कॉल की और न ही उनका मोबाइल ऑन हुआ। नौशाबा बेटी के लिए फिक्रमंद ही थी कि अचानक उनके नंबर पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उनकी बेटी फहमीना चौधरी किडनैप हो चुकी है और अगर उसकी सलामती चाहिए तो जल्द से जल्द 2 करोड़ रुपये दिए जाएं। साथ ही ये भी लिखा था कि अगर अथॉरिटी को खबर दी गई तो फहमीना को कत्ल कर दिया जाएगा। ये मैसेज पढ़ते ही नौशाबा तुरंत इस्लामाबाद पहुंची और पुलिस को इसकी जानकारी दी। चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला था इसलिए पुलिस ने बिना समय गवाए तहकीकात शुरू कर दी। जांच की शुरुआत फहमीना की लोकेशन से की जाती है। साथ ही इस्लामाबाद के कई होटलों में भी फहमीना के बारे में पता किया गया, लेकिन उनके बारे में कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। इसी बीच उनके कॉल रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट आ गई जिसके अनुसार उन्होंने आखिरी कॉल माज वकार को किया था। पुलिस ने जब ये बात फहमीना की मां को बताई तो उन्होंने कहा कि वो माज वकार को जानती हैं। दरअसल माज और फहमीना की दोस्ती थी और माज फहमीना को प्रॉपर्टी दिलाने में मदद कर रहा था। उसी के कहने पर फहमीना इस्लामाबाद आई। फहमीना की मां के मुताबिक फहमीना के पास 4 लाख के गहने और 1 लाख रुपये कैश भी थे। खैर, जब पुलिस ने माज की जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। पुलिस का पहला शक माज वकार पर था, इसलिए पुलिस ने बिना वक्त गवाए माज की तलाश शुरू कर दी। अगले दिन पुलिस ने माज की गिरफ्तारी कश्मीर हाईवे के मारगला होटल से की। पूछताछ में उससे जब फहमीना के बारे में सवालात किए गए तो वो बस यही दोहराता रहा कि वह फहमीना को जानता है और 10 अक्टूबर को वह उन्हें प्रॉपर्टी दिखाने ले गया था। लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद फहमीना वहां से चली गई थी। उसके बयानों में कई बातें ऐसी थी जो पुलिस को खटक रही थी। यही वजह रही कि पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को लगा कि सुपर मॉडल फहमीना की किडनैपिंग की गुत्थी अब सुलझ गई है। लेकिन जब माज ने सच्चाई बताई तो हर कोई सिहर उठा। माज ने बताया कि फहमीना चौधरी अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनका कत्ल कर चुका है, वो भी उसी दिन जिस दिन वो गुमशुदा हुई थी। ये खबर देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। अब पुलिस को फहमीना चौधरी की लाश की तलाश थी। 14 अक्टूबर को माज पुलिस को इस्लामाबाद के बाहरी इलाके बानीगला एरिया के पास कोरांग नदी के किनारे ले गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस एक खेत के पास बनी एक खाई तक पहुंची। माज ने वहां पड़े एक कंबल की तरफ इशारा किया जिसके आसपास मक्खियां और कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। अब पुलिस के सामने एक सड़ी गली हालत में फहमीना चौधरी की लाश पड़ी हुई थी। माज ने पुलिस को बताया कि इस कत्ल में उसका ड्राइवर आरिफ महमूद भी शामिल था। इसके बाद पुलिस ने आरिफ की तलाश शुरू कर दी। अब सवाल ये था कि आखिर माज वकार ने फहमीना चौधरी की हत्या क्यों की। माज के इकबाल जुर्म के अनुसार उसकी सिंगापुर में फहमीना से मुलाकात हुई थी। माज सिंगापुर के मॉडलिंग से जुड़े हुए कुछ प्रोजेक्ट का हिस्सा था। काम के सिलसिले में हुई ये मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई। एक रोज फहमीना चौधरी ने उसे बताया कि वो पाकिस्तान में कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और वो वहाँ फैशन और एक्टिंग एकेडमी शुरू करना चाहती हैं। माज वकार एक प्रॉपर्टी ब्रोकर था। उसने फहमीना को कुछ प्रॉपर्टीज की जानकारी दी। साथ ही उसने ये भी कहा कि फैशन एकेडमी में वो भी उसके साथ पार्टनरशिप करेगा। दोनों ने तय किया कि वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद जाकर प्रॉपर्टी देखेंगे।
इस सिलसिले में माज पहले ही सिंगापुर से इस्लामाबाद पहुंच गया और फिर 10 अक्टूबर को फहमीना चौधरी इस्लामाबाद पहुंचती हैं। माज ने उनका किसी होटल की जगह प्राइवेट गेस्ट हाउस में ठहरने का इंतजाम करवाया था। दोनों ने 10 अक्टूबर की शाम को इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी देखी। इससे ठीक पहले ही फहमीना ने अपनी माँ से बात की थी। माज द्वारा दिखाई गई प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ थी, जो फहमीना को खास पसंद नहीं आई थी। अगर ये डील होती तो माज को लाखों का फायदा होता, लेकिन फहमीना ने उसे खरीदने से साफ इनकार कर दिया। नुकसान होता देख माज भड़क गया, लेकिन उसने ठान ली कि वो किसी भी सूरत में इसकी भरपाई जरूर करेगा। प्रॉपर्टी देखने के बाद फहमीना गेस्ट हाउस पहुंच गई। कुछ देर बाद उनके पास माज की कॉल आती है। उसने कहा कि उसकी पहचान के एक शख्स को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए मॉडल की जरूरत है और मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है। फहमीना पाकिस्तान में ही थी तो उसने सोचा कि अगर काम मिल जाए तो क्या हर्ज है। ये सोचकर उन्होंने इसके लिए हामी भर ली। बातचीत में तय हुआ कि माज आज ही फहमीना की मुलाकात उस शख्स से करवा देगा। इसके बाद माज अपने ड्राइवर के साथ जाकर फहमीना को पिक करता है और इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाका देखकर फहमीना को माज पर शक होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों ने कार में ही फहमीना का गला दबाकर हत्या कर दी और फिर लाश ठिकाने लगा दी। कत्ल के बाद दोनों ने फहमीना के मोबाइल से उसकी मां को मैसेज किया और किडनैपिंग की कहानी बनाकर फिरौती की रकम मांगी। माज के इतराफ जुर्म के बाद पुलिस ने जल्द ही वो कार भी ढूंढ निकाली जिसका इस्तेमाल कत्ल में हुआ था। साथ ही माज के ड्राइवर आरिफ महमूद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फहमीना चौधरी हत्याकांड का ये मामला 3 साल तक पाकिस्तानी कोर्ट में चलता रहा और आखिरकार साल 2016 में इस्लामाबाद सेशन कोर्ट की एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद ने माज वकार को कत्ल करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। उन्होंने ये फैसला मुजरिम के एतराफ़े जुर्म के बाद सुनाया था। वहीं माज वकार के ड्राइवर आरिफ महमूद के लिए उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई। साथ ही दोनों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद सेशन कोर्ट से ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ठोस सबूतों के अभाव में माज वकार की फांसी की सजा को कैंसिल करते हुए उसे बरी कर दिया। अब आइए थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं फहमीना चौधरी की जिंदगी पर। फहमीना चौधरी कराची के एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। महज 18 साल की उम्र में फहमीना की शादी सिंगापुर के एक बिजनेसमैन से हुई। शादी के बाद वो सिंगापुर में बस गईं। उसके बाद उनके यहाँ 2 बच्चे हुए और वो वहीं एक बैंक में जॉब करने लगे। इसी दौरान उन्हें अपने एक रिश्तेदार के लिए चैरिटी फंक्शन में काम करने का मौका मिला। चैरिटी फंक्शन में फहमीना के लुक से इम्प्रेस होकर कुछ लोगों ने उन्हें मॉडलिंग प्रोजेक्ट ऑफर किया। शुरुआत में उन्होंने शौकिया तौर पर मॉडलिंग की, लेकिन बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ ही उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम मॉडलिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही उन्हें छोटे मोटे टीवी शोज में भी काम मिलने लगा। 2012 में उन्होंने मिसेज एशिया इंटरनेशनल में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और जीत हासिल की। उन्हें असली पहचान सिंगापुर फैशन क्वीन से मिली थी। वो पाकिस्तान और इंडियन शोज के लिए भी रैंप वॉक करती थी। उन्होंने इंडिया में भी कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए थे। 2013 में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस ऑनरेबल अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा उन्हें सिंगापुर एक्सीलेंस अवार्ड में भी नॉमिनेशन मिला था। फिलहाल तो इस कहानी में बस इतना ही। मिलती हूँ जल्दी एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।